सर्वप्रथम आदि शक्ति माँ भगवती और परमात्मा प्रभु के परम पावन चरणों में अभिवंदना करते हुए आप सभी उपस्थित आत्माओं को मैं अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ। जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं, योग साधना, ध्यान, जीवन का परिवर्तन, जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य इसी जीवन में, इसी शरीर के माध्यम से संपूर्ण हो, इसी शुभेच्छा के साथ में मैं आप सबको नमन करती हूँ। श्री हरिओम योग केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस सभा में, योग सभा में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमने मानव जीवन धारण किया है और मानव जीवन धारण करके हम योग की ओर उन्मुख हुए हैं। भले ही हमारा लक्ष्य कुछ भी हो योग करने का, शारीरिक योग हो, प्राणिक योग हो, मानसिक योग हो, भावनात्मक योग हो या आत्मा का योग या ईश्वर भक्ति और ईश्वर को पाने का योग हो, लेकिन कम से कम हमने एक पथ तो चुना, हम थोड़ा आगे तो बढ़े। ऐसा नहीं सोचे कि हमें आसन प्राणायाम आते हैं तो हम आगे की सीढ़ी पर पहुंचने के योग्य नहीं है या हम उसको नहीं पा सकते। सब जो भी है ज्ञान के माध्यम से सारी की सारी प्रक्रिया हमारे अंतर में चलती रहती है और जब वह चलती है, जब हम एक बार बैठते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, तब हमारे अंदर एक लौ जागृत होती है और जब वो लौ जागृत होती है तो वो अपना प्रभाव हमारी सत्ता के सारे स्तरों पर डालती है। पहले हम ये समझ लें कि ईश्वर ने जीवन क्यों दिया है। क्या कोई इसका खास लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है? सबके जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है। सब अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभा जो भगवान ने उसको दी है, जो गुण दिया है, उसको विकसित करके वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या इतना ही है कि हम अपने ईश्वर प्रदत्त गुण या प्रतिभा को विकसित करें और उसके बाद में कुछ अच्छा धन कमा लें, कुछ यश कमा लें, कुछ नाम कमा लें, कुछ समाज की सेवा कर लें और उसके बाद अपने जीवन की इतिश्री कर लें? नहीं, भगवान ने जो जीवन दिया है, हम अपनी गुण प्रतिभा को तो निश्चित रूप से विकसित करें, लेकिन जीवन का एक सर्वोच्च लक्ष्य और है। वो लक्ष्य है कि हम योग साधना के माध्यम से ईश्वर ने जो हमको मूल शक्ति दी है, जो साधना की शक्ति दी है, हमारे अंदर जो उसका निवास स्थान है, जो हमारे शरीर के अंदर वो प्रतिष्ठित है, उस लौ को खोजें, उस प्रकाश की ओर हम उन्मुख हो कि वो कहाँ है। इतना बड़ा शरीर ऐसे ही चल रहा है, केवल श्वास के बल पे चल रहा है या खान पान के बल पे चल रहा है? नहीं, कोई तो दिव्य शक्ति है जो न केवल हमारे शरीर को चला रही है, इतने सारे शरीरों को चला रही है, इतने जीवनों को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जड़ जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशु जगत, मानव जगत और देव जगत, समस्त जगतों का संचालन करने वाली कोई तो परमात्मा चेतना है, कोई तो शक्ति है जिसके माध्यम से ये सारा का सारा जीवन पृथ्वी पर गतिमान हो रहा है, चलायमान हो रहा है, हमें चलता फिरता नजर आ रहा है। लेकिन कहाँ हम भूल कर रहे हैं, कहाँ हम थोड़ा सा जागरूक नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं जागरूक है, बहुत सारी आत्माएं जागरूक हैं, आप सब जागरूक हैं। हम सबको कोई जागरूक करने वाला परम तत्व हमारे ही अंदर में विद्यमान है। लेकिन यदि जैसे हम आईने में मुख देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही हम अपनी आत्मा के अंदर प्रभु का स्मरण करते हैं, मन के अंदर प्रभु का स्मरण करते हैं, तब हमें वह दिखाई देता है। लेकिन जो हमारी जो साधना है वो हम कहाँ से शुरू करते हैं? शरीर से। शरीर का योग किया, प्राण का किया, मन का किया और उसके बाद में भावनात्मक क्रियाएं की और उसके बाद हम अंतरात्मा और आत्मा के उन्मुख होते हैं। लेकिन ये जो हमारी सत्ता है, ये जो हमारी आत्मा है, इसके 4 मुख्य करण होते हैं। ये मुख्य करण है शरीर,
शरीर को संचालित करने वाली प्राण शक्ति, प्राण के परे सूक्ष्म मन जिसमें विचार चलते फिरते हैं और चिंतन और बुद्धि के क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है। और इसी तरह से जो हमारा और सूक्ष्म है अंदर, वो है भाव केंद्र, जिसमें भावों का सृजन होता है। दो तरह के भाव होते हैं, या तो ये भाव कमज़ोर हो सकते हैं या दिव्य भाव हो सकते हैं। विचार कमज़ोर हो सकते हैं, निम्न हो सकते हैं या दिव्य हो सकते हैं। चुनाव हमको करना है कि हमें अपने मन और भाव केंद्र के अंदर किस प्रकार के भाव और विचारों का सृजन करना है, ताकि हम उसके अंदर जाकर के गहराई में बैठ करके उस प्रकार से हम अपनी सत्ता का निर्माण कर सकें। तो जैसा हमारा भाव होता है निम्नतम, मध्य, उच्चतम, वैसे ही मन के विचार बनते निम्नतम, मध्यम और उच्चतम। और वैसे ही ये जो वाइब्रेशंस हैं विचारों के, ये हमारी प्राण सत्ता के अंदर प्रवेश करके, हमारी प्राणिक शक्ति में प्रवेश करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की चेतना का रूपांतरण, उसका दिव्यीकरण करते हैं। आपने योगियों के जीवन को देखा होगा, उनके चेहरे पर तेज होता है, नेत्रों के अंदर शांति होती है, उनके स्पर्श के अंदर एक जादू सी लहर होती है। क्यों? क्योंकि वे आंतरिक साधना करते हैं, आंतरिक चिंतन करते हैं, दिव्य संकल्प करते हैं। न केवल व्यक्तिगत साधना, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति और मोक्ष की वो साधना करते हैं, बल्कि समष्टिगत साधना करते हैं और अपनी व्यक्तिगत साधना के माध्यम से उस परम चेतना के साथ में जुड़ करके वे समूची सृष्टि के मंगल के लिए दिव्य चेतना का अवतरण कराते हैं। और ये जो दिव्य चेतना का अवतरण है, इसकी विधा है ध्यान। ध्यान वास्तव में एक मानसिक पद्धति है, मानसिक क्रिया पद्धति है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो इसका वास्तव में मूल आशय क्या है? हम नीचे से, हम अपने मन के द्वारा उस परम चेतना से जुड़ते हैं, उस ईश्वर से जुड़ते हैं। कोई मंत्र का, कोई जप का, कोई किसी तरह की चीज़ों का आश्रय लेता है। कोई सोचता है किसी एक बिंदु पर एकाग्र हो जाऊं, और कोई सोचता है कि मूर्ति के आगे एकाग्र हो जाऊं। सबकी अलग अलग पद्धति, करते तो सब। किसी को इस बात का ज्ञान होता है, कोई इसके प्रति सभान होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन इसकी मूल पद्धति क्या है? आज हमको ये सौभाग्य से विषय मिला है और हम इसके ऊपर गहन विचार विमर्श और चिंतन करेंगे, कुछ प्रायोगिक ध्यान भी करेंगे। तो हमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये सोचना है कि हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, तो हम ध्यान के योग्य हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने अंदर जो परमात्म चेतना है, जो भगवान का अंश है, जो अंदर से, हमारे अंदर से क्रिया कर रहा है, हमारी सत्ता के करणों को चला रहा है, वो कहाँ है, वो किस केंद्र में है। तो हमें सबसे पहले उसकी खोज करनी होगी, तब हम ध्यान के योग्य, साधना के योग्य बनेंगे। तो उस केंद्र की खोज करना, फिर ध्यान कहाँ करना, ऐसा कौन सा केंद्र है? कोई कहता है कि शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, उन पर ध्यान करना है। कोई कहता है यहाँ ध्यान करना है, कोई कहता है आंखें बंद कर लो, ध्यान लग जाए। सबकी अपनी अपनी पद्धति है, कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। मूल बात यह है, मूल आशय यह है कि हम अपनी अंतर भावनात्मक गहराई के साथ में किस प्रकार से ईश्वर के साथ में संयुक्त होते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक बहुत प्यारा सा शिशु है, बच्चा है, और उसको यदि भूख लगती है, प्यास लगती है, दौड़ के कहाँ जाएगा? माँ के पास। माँ यदि किसी काम में है और बहुत प्यार है उस बच्चे के अंदर, तो माँ से लिपट जाता है और माँ से संकेत के द्वारा वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, नहीं तो रुदन करता है, रो देता है। तब माँ तत्काल समझ जाती है, सब काम छोड़ करके पहले बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसी प्रकार से हम एक शिशु हैं, चाहे हम स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब भी हम भगवान के सामने बैठें तब हम स्त्रियां पुरुष के भाव में न बैठकर एक आत्मा के भाव में उसके समक्ष उपस्थित हो और उससे यही प्रार्थना करें, यही एस्पिरेशन करें, यही अभिप्सा करें, यही भावना करें कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैला कुचैला, अच्छा बुरा, पर मैं तेरा शिष्य हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे तो इस जीवन में लेके आया, लेकिन जन्म जन्मांतरों से भरे हुए संस्कार जिनसे मैं अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा हूँ, जिनको मैं खाली करने के लिए बेचैन हूँ। मैं अपनी सत्ता का रूपांतरण करना चाहता हूँ, अपनी चेतना का दिव्यीकरण करना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझे पथ बता। जैसे ही हमारी ये व्याकुलता भरी पुकार अंदर से उठती है, हम शुद्धिकरण की चाहना करते हैं, रूपांतरण की चाहना करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर उसको उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि हमने मांग की है। कैसी मांग? ये वाली नहीं, प्राणिक मांग नहीं कि माँ और पिताजी ये दे दो। हमारी मांग है आत्मा से, हमारी चाहना है अंतर सत्ता से, हमारी चाहना है हमारी अंतर सत्ता की गहराई से। हम रो रहे हैं अंदर की व्याकुलता से। जब तक आपके अंदर की व्याकुलता जागृत नहीं होगी, हम कितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद सब कुछ लगाते रहे और जीवन बीत जाएंगे। हठ योगी हैं, हठ योगी बने रहेंगे। योगी चांगदेव का उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित है। योगी चांगदेव की आयुष्य 1400 वर्ष की थी। एक दिन वे यात्रा करते करते और हाथ में सर्प का कोड़ा था, घुमाते घुमाते एक गांव में प्रवेश किया और प्रवेश करते से ही मुक्ता, सोपान और ज्ञानदेव बैठे हुए थे। तो सोपान ने कहा, देखो देखो योगी चांगदेव आ। मुक्ता ने कहा हाँ। तो कहा कि सोपान कहता है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि और उसको भी अपनी योग शक्ति के द्वारा वो चला रहे हैं और उसमें आराम से ये बैठ के आ रहे हैं। सर्प का कोड़ा हाथ में है और नहीं, वो सर्प का कोड़ा हाथ में लेकर आ रहे हैं। तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन बड़े तीनों आश्वस्त हैं कि चलो ठीक है, दर्शन करेंगे और उनसे ज्ञान मार्गदर्शन लेंगे। तो तीनों बच्चे एक टूटे हुए टीले के ऊपर बैठे हुए थे। टीले पर बैठे तो मुक्ता सबसे आगे बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची, 7 साल की उम्र, 12 साल का एक भाई, 14 साल का एक भाई। तो उसने संकल्प किया, किसने? मुक्ता ने अपने प्रभु का हृदय में स्मरण किया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु चलो हमें दर्शन करने जाना है योगी चांगदेव के। हठ योगी हैं, इतने बड़े योगी आए हैं नगर के अंदर, इस गांव के अंदर। तो तीनों के तीनों चलने लगे। वो दीवार उसी वक्त ही चलने लगी। जब वो दीवार चलने लगी तो योगी चांगदेव आश्चर्य करने लगे, मुझे जिस साधना को करने में 1400 वर्ष लगे, ये छोटे छोटे बच्चे दीवार पे कैसे आ रहे? उन्होंने सर्प का कोड़ा अलग रखा, निकट आए और निकट आकर के और जैसे उन तीनों बच्चों को देखा तो सबसे आगे मुक्ता बैठी हुई थी। मुक्ता से पूछा, तुम ये दीवार कैसे चल रही है? उसने इशारा किया उस शक्ति की ओर, उसकी कृपा। योगी चांगदेव बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत आत्मग्लानि हुई कि जिस शक्ति का मैं अभिमान कर रहा था, अहंकार कर रहा था, घमंड कर रहा था, ये तो मेरे से भी आगे की चेतना का कार्य है। ये आगे की शक्ति इनके अंदर विकसित हो चुकी है। वह उसकी शरण में आता है, मुक्ता की शरण में हठ योगी चांगदेव, और कहता है मुझे अपना शिष्य बना, तुम मेरी गुरु हो आज से। ठीक है, भोले वाले बच्चे थे। मुक्ता ने कहा ठीक है। मुक्ता ने योगी चांगदेव की एक दिन परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा में उसने कहा कि टीले में वो रहते थे, घर तो कुछ था नहीं, ऊपर कोई छत नहीं थी। तो टीले के अंदर उसने नहाने की सामग्री उसको कहा चांगदेव को कि तुम इकट्ठा कर दो, पानी ला दो, मेरे लिए ये सब मिट्टी और ये सब इकट्ठा कर दो। तो योगी चांगदेव ने सारी व्यवस्था कर दी और मुक्ता ने जानबूझ करके अपने वस्त्र उस टीले के बाहर रख दिए। अंदर जाकर नहाने लगी छोटी सी बच्ची 7 साल की, और जब नहा चुकी तो आवाज़ लगाती है, योगी चांगदेव, चांगदेव, चांग सुनो, मेरे वस्त्र दे दो जरा। तो योगी चांगदेव अंदर गए, वस्त्र लेकर भागे अंदर की तरफ कि गुरुदेव को ये देना है। अब
अंदर जाने के बाद देखते हैं वो तो नग्न अवस्था में बैठी हुई है, सिर पे मुंह पे रखा कपड़ा और तेजी से भागे वहाँ से। क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना, मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप किस अवस्था में। जब तक शरीर भाव रहता है तब तक आत्मा की शक्ति का प्रगटीकरण नहीं होता है। जैसे ही शरीर भाव से मनुष्य ऊपर जाता है आत्म चेतना प्रकट होता है। तो इस तरह से जब मुक्ता के स्वर सुनाई दिए चांगदेव को, चांग 1400 वर्ष तक तुमने हठ योग की साधना की, लेकिन उसके बाद भी तू रहा तो चमार का चमार। चमड़े पर तेरा पूरा का पूरा आकर्षण है, चमड़े को तू देख रहा है, तू मेरी आत्मा को नहीं देख रहा। तो ये सब जो दृष्टांत हैं ये हमको शिक्षा देते हैं कि हमें शरीर भाव से ऊपर उठ करके, देह भाव से ऊपर उठ करके साधना करनी होगी, और उस साधना के द्वारा इस देह को अमर बनाना है, देह को ज्योतिर्मय बनाना है। देह को, ये जो देह है इसको सक्रिय चेतना के द्वारा संचालित करने की शक्ति को जागृत करें। तो हमने संक्षेप में ये जाना कि ये साधना क्या है। ये जो ध्यान है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ध्यान एक मानसिक क्रिया पद्धति है, लेकिन ये क्या है, क्या, कहाँ करें, कैसे करें। कोई कहता है ऐसे करें, हम उसको सच मान लेते हैं। कोई कहता है 10-20 हज़ार रुपये दोगे, लाख रुपए दोगे, 2 लाख रुपए दोगे तो होगा। ये पैसे का खेल नहीं है, ये तो आपकी लगन है। आपके अंदर से कोई तरंग उठती है, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे बाजार में शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन हृदय यदि प्रभु से जुड़ गया तो प्रभु को वहीं आना पड़ेगा। कोई कहता है कि ऐसे आसन लगाना चाहिए, प्राणायाम लगाना चाहिए, मुद्रा बंद लगाना चाहिए, आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत सारे योगी देखे हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध योगियों के बारे में सुना है, जाना है, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, वे सामान्य अवस्था में थे। पता नहीं वो अंतरात्मा, उनका चैत्य पुरुष के बारे में अभी चर्चा करेंगे, उनका चैत्य की जो लगन थी वो परमात्मा से जुड़ गई, और जुड़ने के बाद उनके अंदर वो दिव्य प्रभु की जो चेतना थी उतर आई, प्रभु का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और उनका जीवन बदल गया। एक स्तर तक, एक शुरू में, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा शरीर भी चंचल है, प्राण भी चंचल, सब कुछ चंचल है, पूरी सत्ता चंचल है। इसलिए हमें बैठने के लिए हमें कुछ न कुछ क्रिया करनी होती है। स्थिर करने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद सब कुछ काम आता है। लेकिन जब आपका अंतर हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, लौ लग जाती है, तब फिर आसन की सीमा से परे आप चले जाते हैं। आप चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, खाते पीते, और प्रभु को अपने हृदय के अंदर लिए हुए वो ध्यान की ही अवस्था होती है। उसके लिए अलग से कोई ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो है तो दुर्लभ। इसको शुरू कैसे करें, तो उसके लिए अपन आज एक छोटा सा ऑडियो आपके लिए मैंने सोचा कि उसको लिपिबद्ध किया और उसको रिकॉर्डिंग भी कर लिया, ताकि आप समझ सकें कि ये बॉडी क्या है, ये वाइटल क्या है, ये माइंड क्या है, ये इमोशंस क्या है, फिर इनर बीइंग क्या है, ये चैत्य क्या है, जिसकी बात मैं भी कर रही थी। चैत्य में नहीं, इनर बीइंग, हमारी अंतर में जो प्रभु का अंश है, हृदय की गहराई में जो हमारा अनाहत चक्र है, आप सब जानते हैं अनाहत चक्र, इसके पीछे आप ऐसा समझ लो कि एक छोटी सी गुफानुमा है शरीर के अंदर, और उसके अंदर वो परमात्मा की लो प्रत्येक मनुष्य के अंदर, जैसा कि गीता में उल्लेख किया गया है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं तुम्हें कहाँ पाऊँ, तो वो कहते हैं हृदय गुह्याम हे अर्जुन, तू तेरे ही हृदय की गहराई में उसी की शरण में जा, मैं वहीं प्रतिष्ठित हूँ, मैं वहीं विद्यमान हूँ, वहीं मैं, तुझे उसको वहीं पर जागृत करना बस। अब भगवान जब उसकी शक्ति के साथ में, हमारे साथ में, तो ये मन में भय क्यों, दुविधा क्यों, चिंता क्यों, फसाद क्यों, ये लड़ाई झगड़ा युद्ध अंतर्द्वंद, ये सारे क्यों? क्योंकि हमने उससे लौ नहीं लगाई है। साधना के द्वारा साधना लौ लगाती है, साधना शक्ति का अवतरण कराती है, साधना से शक्ति का परिव्याप्तिकरण होता है, साधना से रूपांतरण होता है। जब साधना के द्वारा जब सत्ता का दिव्य रूपांतरण हो जाता है
तब परमात्मा जो प्रभु हैं, जो दिव्य हैं, वो हमारे अंदर अवतरित होते हैं। तो हम आज एक छोटे से ये जो हमारा चैत्य है, इसके बारे में अपने संक्षिप्त में जाना, लेकिन हम ध्यान साधना के माध्यम से और आगे जानेंगे। तो सभी लोग अपने अपने आसन, कोई भी आसन लगाइए, कोई बंधन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ज्ञान मुद्रा लगाइए, लेकिन मेरुदंड सीधा रखें, क्योंकि हम आज प्राथमिक रूप से ये करने जा रहे हैं। अब प्रश्न आपका हो सकता है कि हम कहाँ मन को केंद्रित करें। तो अभी सर्वोत्तम जो केंद्र है, हम अपने हृदय की गहराई के अंदर इस केंद्र के ऊपर मन को केंद्रित इस भावना के साथ करें कि यहाँ कोई अनाहत चक्र नहीं है, यहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान है। किसी भी चक्र पे आप मन को केंद्रित करें, लेकिन प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, तब जाकर के उसका फल अनंत गुना हो जाता है। लेकिन जब हम चक्रों में उलझ जाते हैं तो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमको किसी भी उसमें नहीं पड़ना है। वास्तव में ये प्रज्ञा है। हम सब जानते हैं कि जब बुद्धि से परे हमारा मन, हमारी चेतना चली जाती है तो प्रज्ञा का जागरण होता है। तब ईश्वरीय वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। ईश्वर के आदेश से हमारा जीवन चलता है। जब हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर मन को केंद्रित करते हैं, तब वहाँ से दिव्य चेतना का अवतरण होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारे शरीर में ध्यान के प्रमुख 3 केंद्र हैं। पहला है हमारा अनाहत चक्र, दूसरा हमारा आज्ञा चक्र और तीसरा हमारा सहस्त्रार चक्र। जैसे एक भवन है, भवन के अंदर आपको चढ़ना है, तो आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ये आपकी पहली सीढ़ी आपका अनाहत चक्र है। दूसरी सीढ़ी है वो आपका आज्ञा चक्र है और अंतिम सीढ़ी आपका सहस्त्रार चक्र है। लेकिन पहली सीढ़ी के बिना हम जा नहीं सकते ऊपर, वहाँ तो जाना ही होगा। तो ये जो हमारा चैत्य पुरुष है, साइकिक बीइंग है, आध्यात्मिक भाषा में इसको है तो ये भगवान का अंश, लेकिन है इस जगह पर। तो हमें इसके अंदर जाना है, इसकी गहराई में उतरना है, इसको खोजना है, साधना के द्वारा ईश्वर से निवेदन करना है, प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु मैं तुझे अपने अंदर पाना चाहता हूँ, तू कहाँ है। अब हमें मालूम तो पड़ गया कि यहाँ है। अब रोज़ जाएंगे, रोज़ दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। एक दिन तो आएगा उसको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि दरवाज़ा है कहाँ। दरवाज़ा हमारे अपने अंदर है। चाबी आपको घुमानी होगी, संस्कारों की चाबी को आपको नया बनाना होगा। जैसे जैसे संस्कार दृढ़ता के साथ में आप उठा कर फेंकते जाएंगे पुराने, वैसे वैसे नए संस्कार अंदर से इसी चैत्य पुरुष के द्वारा आपके अंदर, आपकी सत्ता के शरीर, प्राण, मन और हृदय के अंदर स्थापित किए जाएंगे। और यही है वह ध्यान जिसके माध्यम से आप उस दिव्य चेतना के संपर्क में आ सकते हैं। और एक बार जब हम संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना हमारे अधीन नहीं होता। वो जो कराना चाहे वही करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इसके पूर्व हम क्या करें, तो आप शांति से बैठ जाएं, केवल आंखें बंद करें और ये जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं इसके ऊपर पूरा पूरा आपका स्मरण, चिंतन, ध्यान। आंखें बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। शांत 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 हमारी संपूर्ण सत्ता शांत हो चुकी है। हमारा शरीर, प्राण, मन और हृदय
एकाग्रता और ध्यान के पूर्व क्या करें? एकाग्रता और ध्यान करने के पूर्व शांत, स्थिर, अचंचल, निश्चल, नीरव होकर बैठें। दोनों नेत्र बंद कर लें। अब अपने इष्ट से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा शरीर, प्राण, मन, हृदय सब शांत हो जाए, पूर्ण शांत, पूर्ण स्थिर। मेरे शरीर की बेचैनी को शांत कर दो। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग, मेरी नस, नाड़ियां, समस्त कोशिकाएं शांत हो जाए। ओम शांति, 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 हे प्रभु, मेरे प्राणों के अंदर की समस्त इच्छाएं, कामनाएं, लोभी प्रवृत्तियां, सब कुछ शांत हो जाए। ओम शांति, 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 शांति,
हे प्रभु, मेरे मन के विचारों का संघर्ष, मन की मटर गश्ती, विचारों का हाट बाजार, निरर्थक कल्पनाएं, मानसिक तनाव सब शांत हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मेरे हृदय के समस्त अशुद्ध निरर्थक उठने वाले भावों से मुझे मुक्त कर दो। मेरे बेचैन हृदय को शांत कर दो। मेरे हृदय में परम शांति भर दो। ओम शांति शांति शांति। शांति
शांत हूं, मेरा शरीर शांत है। मेरे शरीर में सौंदर्य खिल रहा है। मेरा प्राण स्थिर और शांत है। मुझे उत्साह और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मेरा मन विचारों के दबाव से मुक्त और शांत हो चुका है। मेरा हृदय अंदर गहराई में मधुर शांति और स्थिरता का अनुभव कर रहा है। एक गहन शांति ने मुझे अंदर किसी अतल प्रशांत गहराई में पहुंचा दिया है। अब मैं सोच रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं धरती पर क्यों आया हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे करना क्या है? हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे पथ पर ले चलो।
अपने अंदर की गहराई का निरीक्षण करिए। हम सब कहाँ हैं? परमात्मा ने ये जीवन किस वातावरण और किस चेतना में जीने के लिए हमें प्रदान किया है। अंदर सब कुछ शुद्ध, पवित्र और शांत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे बाहरी जीवन में भी ये आंतरिक गहन शांति प्रत्येक कर्म को करते हुए हमें सहज प्राप्त हो। जब भगवान का हृदय में स्मरण चलता है तब हमारी समूची सत्ता शांत रहती है, चाहे हम कोई भी कर्म क्यों न करें। आइए बहुत शांति के साथ धीरे धीरे हम बाहर आने का प्रयत्न करेंगे। नेत्र बंद रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास, बहुत सहज, कोई शरीर पर दबाव नहीं। जैसे हम ईश्वर की गोदी से उठ करके और हम जागृत हो रहे हैं। हमने अपने अंदर शिशु भाव को जागृत करके उसके सम्मुख बैठे थे। वह एक विराट सत्ता, हम एक लघु आत्मा। लेकिन इस आत्मा के कारण हमने शरीर धारण किया है। अपने अंदर बाहर चारों ओर उसका निरीक्षण करिए। उस वातावरण के स्पंदनों को अपने हृदय की गहराई में स्थापित करिए। धन्यवाद उस प्रभु का, कृतज्ञता उसके श्री चरणों में कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया। हमने अपने हृदय की गहराई में झांकने का प्रयत्न किया। उस प्रशांत गहराई में बहुत दूर जैसे एक समुद्र हो और समुद्र में लहरें उठती है, ठीक इसी प्रकार से हमने अपनी चेतना का आश्रय लेकर उन लहरों के साथ में सुदूर उस गहराई में प्रवेश करते हुए उसको स्पर्श करने का एक छोटा सा प्रयास किया। ये प्रकाश, ये शक्ति, ये शांति, ये ज्योति और ये आनंद सब कुछ मानव के हृदय की गहराई में विराजमान है। जागृत करना है स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्णतः सुरक्षित करने की शक्ति को स्वयं जागृत कर लें और गहराई में प्रवेश करिए। हम पूर्ण सच्चाई के साथ में अपने हृदय की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। हम ईश्वर का स्पर्श चाहते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके प्रकाश में अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं। उसका प्रकाश आपकी शरीर की एक एक कोशिका के अंदर, आपकी समूची सत्ता के अंदर प्रवेश कर रहा है। आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। आप और वो अभिन्न हैं, क्योंकि उसने अपने आप को हमसे एकाकार किया है। हमने छोटा सा प्रयास किया, वो स्वयं चला आया। डुबो देना है उस महासागर के अंदर गहराई में। वो अनंत गहराई है, उसका कोई और छोर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जितना हम उसके निकट जाते हैं वो उतना दूर प्रतीत होता है, और जितने हम दूर जाते हैं उतना और निकट प्रतीत होता है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि भगवान स्वयं हमें अपने आलिंगन में ले ले। हमें उसकी बाहों में
अपने आप को पूर्ण सुरक्षित और गहराई में ले जाना है। हमारी प्रार्थना, हमारी अभिप्सा, हमारी एस्पिरेशन, प्रभु तुम समान बन जाओ मैं भगवान, तुम समान बन जाओ। बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ हमने कुछ पाने का प्रयत्न किया है। हमने अपने अंदर में पाया है, हमने अपने अंदर में उसको छूने का साहस किया है। हम सब वीर और साहसी सोल्स हैं, आत्माएं हैं। हम सब जागृत हो उठे हैं। उसे धीरे धीरे बाहर लाना है, उसके साथ धीरे धीरे बाहर आना है, ताकि हमारे कर्म और जीवन के अंदर हर क्षण हर पल उसकी डिवाइन प्रेजेंस को अपने साथ अनुभव कर सकें। बहुत धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। उसके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाएंगे। दोनों हाथ जोड़िए, हृदय से प्रणाम करेंगे। पूर्ण कृतज्ञता। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी प्राण शक्ति, हमारा हृदय, हमारी अंतरात्मा और आत्मा, उससे उस परम प्रभु को हम नमन कर रहे हैं। कोई अहंकार हमारे सिर पर नाच नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता शुद्ध हो चुकी है। हम सत्य से मिलने गए थे और सत्य की शक्ति ने हमारे अंतर में प्रवेश करके हमें घेर लिया है, हमें शुद्ध और पवित्र बना दिया है। आप सब शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। अपने शुद्धत्व और पवित्रत्व का निरीक्षण करिए। कोई आवरण नहीं है। पूर्ण मुक्त, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा। और अधिक कृतज्ञता। हम अपने हृदय को झुका दें उसके चरणों में। धीरे धीरे मस्तक को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को स्पर्श करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे, गर्म करेंगे और बंद नेत्रों पर लगा लीजिए। बहुत शांति के साथ कम आवाज करते हुए, बहुत धीरे धीरे बंद नेत्रों को हल्का सा दबाइए, ज़्यादा नहीं। बहुत धीरे धीरे आंखों को खोलिए, लेकिन प्रभु का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, अपने संग उसकी उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करते हुए। सर्व खलविदम ब्रह्म, वह सर्वत्र विद्यमान है, समस्त जगतों में विद्यमान है और वह हमसे चाहता है कि हम उसे देखने की शक्ति को प्राप्त करें। अपने नेत्र खोल लीजिए बहुत शांति के साथ। आज हमने एक छोटा सा प्रयोग, साधना क्या है, ध्यान क्या है। आपके हृदय में, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। और आपने क्या अनुभव किया, केवल 1 या 2 लाइन के अंदर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही। अभिव्यक्ति से परे। आप सब चिंतन करिए कि वो जो सोल पीछे से बोल रही हैं कि अभिव्यक्ति से परे, तो इसका मतलब है जन्म जन्मांतरों से उनकी साधना है, गोपनीय साधना है। उन्होंने बहुत कुछ पाया है, उम्र से नहीं, जन्मों से पाया है।
इस जीवन में आकर के भगवान साक्षात उन्हें अपने और करीब लेना चाहते हैं। और कोई आनंद की अनुभूति का आभास, बहुत बड़ी बात है। साधना में सबसे अंत में आनंद की प्राप्ति होती है, पहले नहीं होती। पहले तो छोटी छोटी खुशी होती है कि हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये अच्छा नहीं, ये तो इसलिए अच्छा लगा कि बस थोड़ा